औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले दिनों हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है कहवा जात का। कहवा जात के मिजाज, उनके फ़वाइद और उनका तरीक़ा इस्तेमाल। नाज़रीन कराम, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हो रहे हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को पसंद किया, जो कमेंट्स कर रहे हैं और जो लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इंशाअल्लाह इस सिलसिले को जारी रखूँगा। आज कहवा जात का यही सिलसिला जो है उसकी आज ये 5वीं वीडियो है, जिसमें हम गुद्दी असाबी तिब्ब मुफरद अज़ा तिब्ब इस्लामी के तहत गुद्दी असाबी यानी गर्म तर मिजाज का कहवा, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो जो हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप उनको टाइम पर देख सकें। तो नाज़रीन कराम, चलें अब शुरू करते हैं आज के कहवा पर बात। गुद्दी असाबी यानी गर्म तर कहवा। नाज़रीन कराम, इसके अज्जा आप नोट कर लें। नंबर 1, अदरक। अदरक ताज़ा लें, देसी अदरक लें। जो बाज़ार में फार्मी अदरक, मोटा अदरक मिलता है उसको इस्तेमाल ना करें, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो केमिकल लगा होता है। उसको पानी में डुबोकर, केमिकल में डुबोकर भिगोकर रखते हैं, जिसके उसके अंदर केमिकल के असरात होते हैं। देसी अदरक लें, ताज़ा लें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। देसी अदरक कितना लेना है आपने? ये आपने 6 माशे तकरीबन 5 ग्राम ले लें, उसको छोटे छोटे पीस कर लें। दूसरी चीज़ इसमें शामिल कर लें सौंफ। नाज़रीन कराम, सौंफ आम मशहूर चीज़ है, घरों में भी अक्सर मौजूद रहती है, किचन आइटम है। इसके अलावा पंसार से आम मिल जाती है। सौंफ भी आप बराबर वज़न ले लें, यानी 5 ग्राम 6 माशे ले लें। तो इसको आप 2 कप पानी में या 1.5 कप पानी में हल्की आंच पर पकाएं। जब 1 कप रह जाए तो इसको उतार कर, पुन छान कर, शहद मिलाकर, चीनी भी मिला सकते हैं लेकिन शहद बेस्ट है, शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। नाज़रीन कराम, अब हम बात करते हैं इसके फ़वाइद की, इसके मिजाज की। तो इसका मिजाज जो है गर्म तर है, यानी कि गुद्दी असाबी। तिब्ब मुफरद अज़ा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं इसको इस तरह बयान कर देता हूँ कि ये जिगर और गुदद को मशीनी तहरीक देता है, यानी कि जिगर और गुदद को तहरीक देता है, उज़लात को तहलील देता है और आसाब में तस्कीन पैदा करता है। जो मेरे नाज़रीन तिब्ब मुफरद अज़ा को जानते हैं वो इसको आसानी से समझ लेंगे। तो अब इसके फ़वाइद पर बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसका मिजाज गर्म तर है। तो हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड जो है, जो खून है, इसका मिजाज भी गर्म तर है। तो ये हमारे खून के मिजाज के ऐन मुवाफिक है। नाज़रीन कराम, ये तमाम उज़लाती असाबी, उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती इमराज़ में मुफीद है, यानी कि ये तीनों पिछली तहरीकों में काम देगा, यानी कि खुश्क सर्द मिजाज, खुश्क गर्म मिजाज और गर्म खुश्क मिजाज के इमराज़ को ये फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन कराम, इसके फ़वाइद क्या हैं? गर्म तर मिजाज होने की वजह से ये जमी हुई बलगम को, जिससे खांसी आती हो
जमी हुई बलगम को ये आसानी से नरम करके पिघला कर खारिज कर देता है। इसके अलावा इस्तिस्का यानी पेट की परतों में पानी पड़ जाना या जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर गर्मी खुश्की से पानी पड़ जाए तो उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। ये गर्म खुश्क मिजाज को बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये सोज़श, वरम, जिस्म के किसी हिस्से में भी वरम हो, सोज़श हो, यानी ये औराम को भी तहलील करता है, मुकम्मल ठीक कर देता है। इसके अलावा पेट में गैस, कार्बन रिया हो तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, ऐसी पेचस जिसमें पेट में मरोड़ फिरता हो, थोड़ा थोड़ा मोशन, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा करके मोशन आए, जिसमें पेट में रुकावट महसूस हो और दर्द हो, शदीद दर्द के साथ थोड़ा थोड़ा मोशन आए, तो नाज़रीन कराम उसके लिए ये कहवा इंतहाई मुफीद है। इसके साथ आप नरम ग़िज़ा दलिया या खिचड़ी इस्तेमाल करें, दलिया इस्तेमाल करें या मूंग की दाल वाली खिचड़ी जिसमें अदरक, ज़ीरा और काली मिर्च का और देसी घी का तड़का लगाकर इस्तेमाल करें। उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह ना डालें तो उसका खिचड़ी बनाएं, वो इस्तेमाल करें। तो ऐसे पेचस जो हैं उनमें ये इंतहाई मुफीद है। इंशाल्लाह इससे फौरी अफाका हो जाता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, पेशाब की जलन या पेशाब में पी पाना या बाज़ औक़ात गर्मी खुश्की से या खुश्की गर्मी से पेशाब में खून आ रहा हो तो उसके लिए भी ये इंतहाई फ़ायदामंद साबित होता है, तो इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, सोज़श जिगर यानी जिगर की सोज़श जो है उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। तो ऐसा यरकान जिसको पीलिया कहते हैं, पीला यरकान यानी यरकान असफ़र, उसके लिए भी नाज़रीन कराम ये इंतहाई मुफीद है। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से ग़िज़ाई परहेज़ साथ किया जाए तो हेपेटाइटिस ए या बी हो तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है और ये जिस्म की हरारत को कम कर देता है। नाज़रीन कराम, इसका फ़ायदा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जिस्म में हरारत को जमा नहीं होने देता, ये हरारत को पैदा भी करता है और साथ उसका इखराज भी करता है। यानी कि ये सुफरा को पैदा करता है और साथ उसका इखराज भी करता है, ये इखराज भी साथ करता है। अब नाज़रीन कराम, इसकी मज़ीद फ़वाइद पर बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन कराम, जिन मेरी बहनों बेटियों को कसरत तमस यानी पीरियड का ज़्यादा आना, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है, फ़ायदा देता है। इसके इस्तेमाल से पीरियड जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। ज़्यादा आना या 10-15 दिन बाद दोबारा पीरियड स्टार्ट हो जाना, उनके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। गर्म तर मिजाज होने की वजह से ये जिस्म में तरी भी पैदा करता है, रतूबात बढ़ा देता है, हरारत का इखराज कर देता है। तो ऐसे अपना पेशेंट, ऐसी मरीज़ा जिसको पीरियड ज़्यादा आ रहे हों, उसको ये कम करके उसको भी फ़ायदा देता है। अब इसके अलावा नाज़रीन कराम, ऐसे मरीज़ या ऐसे लोग जिनको जिस्म में तलखी महसूस हो रही हो या चिड़चिड़ापन हो, ऐसी कैफियत हो, माली खोलिया हो या जनून के मर्ज़ हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से उनका जनून, माली खोलिया और जिस्म में बेचैनी, तलखी या गुस्सा, शदीद गुस्से वाले मरीज़ जो हैं, जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा हो, मारने पीटने वाले मरीज़, उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरीज़ों का इलाज कर चुका हूँ। जो जनून और माली खोलिया के मरीज़ थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनको इससे फ़ायदा हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए हैं। तो ये माली खोलिया, जनून या गुस्से वाली तबीयत जो हो, तो उसको ये गुस्से को कम कर देता है और इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, गुर्दा या मसाना से पीप आ रही हो तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसके इस्तेमाल से पीप आना बंद हो जाती है, लेकिन शर्त साथ यही है कि आप इसके साथ ग़िज़ा भी जो है वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, गर्म तर ग़िज़ाएँ। या मैं आपको थोड़ी सी तफसील के साथ बता देता हूँ। गर्म तर ग़िज़ाएँ ऐसी ग़िज़ाएँ
जिनमें पानी मौजूद हो, ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें पानी वाली सब्ज़ियाँ हों, जैसे शलजम, गाजर, चुकंदर, इसके अलावा पेठा, हलवा कद्दू, काली तोरी, या इसके अलावा दालों में मूंगी की दाल, इस तरह की ग़िज़ाएँ जो हैं वो काली मिर्च, अदरक, ज़ीरे वाला सालन पकाएं, वो साथ इस्तेमाल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ आपके ये जितनी इलामात या आप इमराज समझ लें, ये इससे अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं नाज़रीन इकराम दर्दों पर। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे दर्द या मिसाल के तौर पर ऐसा सर दर्द जिसमें शदीद सर दर्द हो और चेहरे की रंगत पीली हो जाए, उसमें भी ये मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जितने भी जोड़ों के इमराज हैं, जोड़ों के दर्द हैं, जो रियाही दर्द हैं, जिनमें पेट में या जिस्म में रियाह मौजूद हों, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद है। ये पेट से रियाह को ख़त्म करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा बख्शता है। नाज़रीन इकराम, ये था आज का कहवा नंबर 5, गुद्दी असाबी यानी गर्म तार मिजाज का। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर भी कर दें, ताकि मज़ीद लोगों को ये सदका जारिया है, मरीज़ लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।